हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं तुम्हारे लिए। देखिए, गुजरात का ना जूनियर फार्मासिस्ट का एक पेपर है ना, उसके फार्मेसी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज की वीडियो में। ओके, तो गुजरात में जूनियर फार्मासिस्ट के अभी जो है 2025 26 2025 26 में ना बच्चों अभी कई पेपर हो गए, 4 से 5 पेपर हुए हैं इनके। ओके, तो मैंने 2 पेपर तो सोल्व करा रखे हैं बच्चों तुम्हें चैनल पे, जो कि 2025 का और एक 2026 का ना, और पहले भी कराए हुए हैं। पहले के तो प्रीवियस तो 2018 का भी आई थिंक 22 में भी हुआ था। ठीक है, तो पेपर भाई प्रीवियस पेपर तुम्हें ज़रूर से देखने चाहिए कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। आज की वीडियो में ये पेपर बच्चों मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता इसका, ठीक है, तो आप लोगों ने ही इसकी आंसर की मेरे पास भेजी हुई थी, तो उसमें जो है डेट तो मेंशन नहीं थी। मतलब 2025 में आई थिंक के लास्ट में ही हुआ है, नवंबर में आई थिंक मेरे हिसाब से हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके आंसर की दिसंबर कुछ में रिलीज़ हुई थी। ओके, तो देख लेते हैं इसमें। देखो बच्चों, 76 मैंने गलत नंबरिंग इसमें ऐसे डाली हुई, 76 से फार्मेसी के क्वेश्चन स्टार्ट थे, है ना। तो 75 क्वेश्चन है इसमें फार्मेसी का, 76 से लेके 150 तक। ओके, फार्मेसी के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आज की वीडियो में लेके आई हूँ, तो इनको देख लेते हैं। ओके, तो बाकी जो है हम ये क्वेश्चन बच्चों आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे तुम स्टेट का एग्जाम दे रहे हो फिर सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। और टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स बच्चों फार्मा एमसीक्यू को ऐप पर अवेलेबल है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, बाकी प्ले स्टोर से भी तुम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, देखो क्वेश्चन, नेचर ऑफ वैसोप्रेसिन रिसेप्टर। तो वैसोप्रेसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों किस तरीके के होते हैं, ये पूछ रखा है तुमसे। तो बच्चों ये तुम्हारे जीपीसीआर में आता है, जी प्रोटीन कपल्ड सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे जो वैसोप्रेसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं। एंड डायरेटिक हार्मोन जो पढ़ते हैं ना, एडीएच वैसोप्रेसिन जो होता है वही वैसोप्रेसिन है। ये कह रहे उनके जो रिसेप्टर्स का नेचर कैसा होता है, तो यहाँ पर हमारे जीपीसीआर में वो आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। मैनिटोल इज क्लासिफाइड एज, तो मैनिटोल के ऊपर 2 क्वेश्चन है इसकी यहाँ पर पूछे हुए। जो मैनिटोल बच्चों हम डायरेटिक के क्लासिफिकेशन में मैनिटोल्स को पढ़ते हैं। हमारे जो ओस्मोटिक डायरेटिक होते हैं उसमें मैनिटोल आता है। बाकी लूप डायरेटिक जो होते हैं, हाई सीलिंग डायरेटिक, हाई एफिकेसी डायरेटिक में जैसे कि तुम्हारा फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, पायरिटेनाइड, इथाग्रानिक एसिड, ये सब आते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर में एसिटाजोलामाइड हो गया। थायाजाइड्स डायरेटिक्स होते हैं। ओके, बाकी थायाजाइड लाइक भी होते हैं। ओके, मिटोलाजोन, इंडापामाइड, वो सब जो होते हैं। यहाँ पे क्लोरथायाजाइड, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर मैनिटोल तुम्हारा ओस्मोटिक डायरेटिक में आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फेरासल्फेट क्लासिफाइड है विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फेरासल्फेट बच्चों क्या है कि भाई एक ऑर्गेनिक ड्रग है, इनऑर्गेनिक है बच्चों, वीक एसिड है, या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो फेरासल्फेट जो FeSO4 तुम्हारा होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपका इनऑर्गेनिक ड्रग होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन पैरासीटामोल एज एन एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एस्पिरिन के साथ पैरासीटामोल देते हैं बच्चों, ये तुम्हारा ना रेलवे में भी 2 बार पूछा हुआ है, आई थिंक 2 बार ही पूछा हुआ है। एस्पिरिन के साथ पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन जो है किस तरीके का जो है बताना है, किस तरीके का इफेक्ट आता है जब एस्पिरिन को पैरासीटामोल के साथ में दोगे। तो ये रेलवे में तुमसे मेरे 2 बार ही पूछा हुआ है बच्चों, तो ये आपका एडिटिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे प्राइमरी पर्पस ऑफ मेकिंग एसेंशियल ड्रग अवेलेबल एट ऑल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या है प्राइमरी पर्पस ऑफ मेकिंग एसेंशियल ड्रग अवेलेबल एट ऑल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्या पर्पस है। कह रहे प्रमोट करना सेल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, एंश्योर करना एक्सेसिबिलिटी एंड इक्वलिटी इन हेल्थ केयर, यूज हॉस्पिटल्स एज ए ट्रीटिंग टेस्टिंग ग्राउंड्स फॉर न्यू ड्रग, या इंक्रीज करना कंपटीशन बिटवीन फार्मेसीज। तो क्या लग रहा है आंसर भाई, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, एंश्योर करना एक्सेसिबिलिटी एंड इक्वलिटी इन हेल्थ केयर। ओके, मेजर साइड इफेक्ट लिमिटिंग द क्लिनिकल यूज ऑफ टिजानिडीन। तो कह रहे सीवियर ड्राउजीनेस और हाइपरटेंशन करा देगी बच्चों, हिपैटोटॉक्सिटी, हाइपरटेंशन के सीजर्स। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन है सीवियर ड्राउजीनेस एंड हाइपोटेंशन। ओके, कह रहे डाइसल्फिराम एक्ट बाय इनहिबिटिंग विच एंजाइम। तो आप लोगों ने पढ़ा है डाइसल्फिराम जो होता है बच्चों एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है आपका डाइसल्फिराम जो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर में फॉर्मिपिजोल पढ़ते हो, है ना, फोमेपेजोल जो होता है, और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर में डाइसल्फिराम आता है तुम्हारा बच्चों। फार्मासिस्ट स्वेर एलिगेंस टू विच एंटिटी इन द ओथ, बताइए। कह रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, या लोकल कम्युनिटी लीडर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई इसका आंसर, तो इसका आंसर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई देखो, मैं तुम्हें जो भी तुम्हारे इसके आंसर्स है ना, सारे इसके आंसर की में जो आंसर दिए हुए हैं वो मैं तुम्हें बताती हूँ। बाकी 1-2 क्वेश्चन में थोड़े से डाउट तो रहते ही हैं इस तरीके से ना,
ठीक है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अंडर द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का जो है, इसमें साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कौन सा है? एम्फिटामिन है, कोडीन है, इंसुलिन है, या फिर तुम्हारा एस्पिरिन। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज में आपका एम्फिटामिन आ जाएगा बच्चों। आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन एक्सप्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, कह रहे तो फार्मासिस्ट जो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते हैं ना, उसके बाद जो एक्सप्रेशन के बारे में फार्मासिस्ट का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद, कह रहे नॉर्मल, डिसगस्टेड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन देख के तुम सरप्राइज हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस जो एक्सप्रेशन है नॉर्मल रहना चाहिए। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू इशू अ वारंट फॉर इशू और सर्च अंडर सेक्शन 41A ऑफ द नार्कोटिक ड्रग एंड NDPS एक्ट जो है तुम्हारा 1985 का। बताइए, फॉलोइंग इज एम्पावर टू टेक वारंट फॉर अरेस्ट या सर्च अंडर सेक्शन 41A। तो ये देखिए, एनी पुलिस ऑफिसर इन द यूनिफॉर्म, एक मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एनी रेवेन्यू ऑफिसर, विलेज पंचायत हेड। तो मैजिस्ट्रेट हो जाएगा फर्स्ट क्लास, ऑप्शन ए हो जाएगा। ड्यूटी फार्मासिस्ट, भाई तुम्हारे फार्मासिस्ट तुम जो है क्या हो, तुम फ्यूचर फार्मासिस्ट हो, तुम्हारी ड्यूटी बताओ क्या होगी। कह रहे प्रिस्क्राइब करना रेमेडीज को, डायग्नोज करना डिजीज को, रिकमेंड करना पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर, नहीं डिस्पेंस करना मेडिसिन को एज पर प्रिस्क्रिप्शन बच्चों। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ड्रग फॉलिंग अंडर शेड्यूल H एंड अंडर NDPS एक्ट 1985 मस्ट बी लेबल्ड विद, है ना। तो बताइए, कह रहे RX इन ब्लू में होगा, NRX रेड में, XRX या HG। तो नार्कोटिक ड्रग NDPS एक्ट के अंडर जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी। फॉलोइंग आर ए सेक्शुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई के ए सेक्शुअल स्पोर्स एक्सेप्ट, देख लेना भाई। ठीक है, तो एक को छोड़ के एस्को स्पोर्स, प्रोएंजियो स्पोर्स, कोनिडियो स्पोर्स, थैलो स्पोर्स, एक को छोड़ के सारे क्या है ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स हैं। किसको छोड़ के एस्को स्पोर्ट्स जो है वो सेक्शुअल स्पोर्ट्स में आते हैं, बाकी सारे क्या ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स होता है किसके, फंजाई के। ओके, एस्को स्पोर्स सेक्शुअल स्पोर्स प्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फंजाई जो कि एस्कोमाइसिटीज जो है वो प्रोड्यूस करती है। फॉर्म्ड इनसाइड स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सैक जिसे आप क्या कहते हैं, एस्कस कहते हैं। फॉलोइंग मियोसिस बिकॉज द रिजल्ट फ्रॉम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रादर देन माइटोसिस, दे डू नॉट बिलोंग टू लिस्ट ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स से बिलोंग नहीं करते, सेक्शुअल स्पोर्ट्स में आते हैं। एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल भाई किससे प्रोड्यूस होते हैं, तुम्हारे एंटीबायोटिक आपने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उन्हीं के अगेंस्ट तुम इनको यूज़ करते हो। तो क्लोरामफेनिकोल मिलते हैं तुमको स्ट्रिप्टोमाइस वैनिजुलिस से, है ना बच्चों, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। बैक्टीरिया की ग्रोथ साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ साइकिल जो होती है बच्चों, उसमें पहले ये लैग फेज होती है, फिर लोग फेज होती है, फिर आपकी जो स्टेशनरी होती है, फिर डिक्लाइन फेज, ऐसे होती है ना बच्चों। तो लैग, लोग, स्टेशनरी, डिक्लाइन चारों ही फेज होंगी बच्चों। ओनली लैग, लोग, स्टेशनरी, ओनली लैग, स्टेशनरी, डिक्लाइन, ओनली, ऐसे नहीं बच्चों, चारों फेज है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग ए सेक्शुअल स्पोर्स है फंजाई के एक्सेप्ट, फिर से पूछ लिया भाई, यहाँ पर ऑप्शन अलग है। कोनिडियो स्पोर्स, थैलोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जाइगोस्पोर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाइगोस्पोर हो जाएगा ना, बाकी तीनों तो होते हैं लेकिन जाइगोस्पोर जो है ये सेक्शुअल स्पोर्स में आ जाएंगे। कह रहे थिक वॉल्ड सेक्शुअल स्पोर्स, जाइगोस्पोर्स क्रिएटेड थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इन फंजाई बिलोंगिंग टू फाइलम जाइगोमाइकोटा बिकॉज दे रिक्वायर द फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर्म टू मेटिंग टाइप। ये नोट, ये सेक्शुअल नहीं होते, सेक्शुअल स्पोर्ट्स में आते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट विल द स्टडी ऑफ एल्गी की स्टडी को क्या कहोगे, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी या वीरोलॉजी। एल्गी के लिए बच्चों फाइकोलॉजी होता है, एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी, फंजाई की माइकोलॉजी, प्रोटोजोआ की प्रोटोजोलॉजी, वीरोलॉजी वायरस की स्टडी। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बाय इनडायरेक्ट मेथड्स जो है नहीं है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेजर करने के लिए बच्चों इनडायरेक्ट मेथड नहीं है। देखो बच्चों, मेजरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल सॉल्यूशन ये इनडायरेक्ट मेथड है। स्टडिंग द सेल नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑफ बैक्टीरियल सॉल्यूशन, कह रहे सेल नंबर को स्टडी करना, मेजर करना ऑप्टिकल टर्बिलिटी ये भी इनडायरेक्ट है। नेफ्लोमीटर को यूज़ करो ये भी इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है भाई, सेल नंबर को स्टडी कर रहे हो तुम बैक्टीरिया के, बैक्टीरियल सॉल्यूशंस के। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे स्टडी करते हैं, काउंट करते हैं एक्चुअल सेल नंबर बैक्टीरिया का, है ना। तो डायरेक्ट मेथड है बच्चों,
direct method measurement, it physically enumerate individual cell या colonies rather than estimating them based on secondary physical traits. ओके, कह रहे हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड ऑफ अमीनो एसिड डन टू मेजर द, तो अमीनो एसिड्स का माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड के बारे में पूछा है. कह रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एबिलिटी टू इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोरिज्म या किल माइक्रोरिज्म, सपोर्ट द ग्रोथ या फिर इनिबिट ग्रोथ. तो बच्चों अमीनो एसिड बच्चों इनिबिट नहीं कराएंगे. जब तुम एंटीबायोटिक का जब हम ऐसे पढ़ते हैं वहाँ पर तो हम पढ़ते हैं इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोरिज्म. यहाँ पर क्या करेंगे, सपोर्ट हो जाएगा बच्चों. अमीनो एसिड क्या करेंगे, सपोर्ट कराएंगे ग्रोथ को. ओके, तो अगर अनलाइक ऐसे फॉर एंटीबायोटिक जिसमें अपन क्या मेजर करते हैं, कैपेसिटी टू इनिबिट या किल माइक्रोब्स, है ना, माइक्रोबियल ऐसे फॉर एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर लाइक विटामिन और अमीनो एसिड्स में क्या होता है, मेजर करते हैं हाउ वेल द टेस्ट सब्सटेंस प्रमोट एंड सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके, कह रहे फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स फॉर इनहेलेशन इनटू नोस्ट्रिल. तो इन्हें क्या कहोगे बच्चों, देखो इसके जो है 4 ऑप्शंस है. डस्टिंग पाउडर, स्नफ्स, इनसफलेशन, डेंट्रीफाइज. देखो यहाँ पर जो है स्नफ्स भी यही काम करते हैं, इनहेल करोगे नॉस्ट्रिल्स में. इनसफलेटर में भी यही होता है, लेकिन इनसफलेशंस में इनसफलेटर एक अपैरेटस यूज होता है. ठीक है, तो बाकी इनके आंसर के में इन दोनों को ही करेक्ट करा हुआ है. तो ओके ठीक है. नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीसेकेराइड यूजर्स थिकनिंग एजेंट इन फॉर्मुलेशन सस्पेंशन. नेचुरल पॉलीसेकेराइड जो कि थिकनिंग एजेंट है, सोडियम एल्जिनेट, क्ले, कार्बोमर की मिथाइल सेलुलोज. तो नेचुरल पॉलीसेकेराइड में सोडियम एल्जिनेट आ जाएगा बच्चों. नेचुरल पॉलीसेकेराइड में क्ले नेचुरल इनऑर्गेनिक या मिनरल सब्सटेंस होता है बच्चों, है ना. कार्बोमर सिंथेटिक पॉलीमर है, मिथाइल सेलुलोज सेमी सिंथेटिक में आता है. ओके, आइसोटोनिसिटी ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशन रजिस्टर्ड बाय एडिशन ऑफ, तो किससे एडजस्ट करोगे, NaCl, है ना. तो आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट है. रिएक्शन रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है ना बच्चों. तो क्या होगा, देखो 4 ऑप्शन में एक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है बच्चों, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. वाटर सोल्यूबल ड्रग आइडियल होती है फॉर इनकॉर्पोरेशन टू मेडिकेटेड जेलीज. मेडिकेटेड जेलीज में इनकॉर्पोरेट करने के लिए बच्चों वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आइडियल है. क्यों है बताओ, देखो वाटर सोल्यूबल है, कह रहे इनसोल्यूबल एक्वस मीडिया, पर वाटर सोल्यूबल बोल दे, इनसोल्यूबल कैसे होगी. प्रोवाइड हाई एक्वस कंटेंट सोल्यूबलाइजेशन के लिए, मोर स्टेबल इन हाइड्रोकार्बन बेस, रिक्वायर अल्कोहल एज अ को सॉल्वेंट. तो ऑप्शन बच्चों बी हो जाएगा, हाई एक्वस कंटेंट प्रोवाइड करेंगी सोल्यूबलाइजेशन के लिए. ओके, तो ये कह रहे हैं वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आइडियल होती है मेडिकेटेड जेलीज के लिए, क्योंकि कह रहे हैं फॉर्मुलेशंस जो होते हैं इनमें हाई एक्वस कंटेंट इजीली डिजोल्व करेगी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को, इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्टिलेशन, रैपिड रिलीज ऑफ ड्रग. कह रहे प्राइमरी मेथड ऑफ सीलिंग एम्पाउल्स इन पेरेंटल प्रेपरेशन. एम्पाउल को सील करने के लिए बच्चों क्या यूज करते हो, एम्पाउल्स की सीलिंग के लिए. कह रहे फ्लेम फ्यूजन करेक्ट है. क्रिम्पिंग एडहेसिव बॉन्डिंग है, अल्ट्रासोनिक सीलिंग नहीं होता, ये फ्लेम जो होता है उससे फ्यूज करते हैं बच्चों के. कह रहे प्राइमरी मोस्ट वाइडली यूज मेथड जो है एम्पाउल को सील करने का पेरेंटल प्रेपरेशन में फ्लेम फ्यूजन होता है, जहाँ पर जो ओपन टिप होता है एम्पाउल्स को मेल्ट करते हैं एंड सील्ड यूजिंग अ गैस ऑक्सीजन फ्लेम. कह रहे ऑयल एंड वाटर आर फिजिकली इनकम्पैटिबल होते हैं बिकॉज दे आर, ऑयल और वाटर इनकम्पैटिबल होते हैं बच्चों. ये ऑयल और वाटर आपस में क्या इमिसिबल होते हैं, है ना. तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा इमिसिबल, सिंपल सा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. कह रहे प्राइमरी प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड ड्रग की बाइंडिंग के लिए, है ना. तुम्हारी प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबुलिन ये सब होती है. लेकिन जो एसिडिक ड्रग, मैं तुमको कितनी बार बताया, एसिडिक ड्रग जो होती है बच्चों एल्ब्यूमिन, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन होती है. मोस्टली ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड करेंगी, एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड करेंगी, और बेसिक ड्रग अल्फा मोनोएसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती है. ओके, तो एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है. ओके, कह रहे मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बफर सिस्टम अकर. बफर सिस्टम की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब pH इज इक्वल टू होगा P के A के. ओके, कह रहा है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय इंटरेक्शन बिटवीन द लिगैंड एंड मेटल आयन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द. तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन 1 हो जाएगा. क्या, रेशियो ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन टू प्रोडक्ट ऑफ फ्री आयन कंसंट्रेशन. कह रहे फॉलोइंग एसिड्स कैन फॉर्म चैनल लैटिस टाइप कॉम्प्लेक्स विद पैराफिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में कौन बनाएगा बच्चों, ऑप्शन बी हो जाए डीऑक्सीकोलिक एसिड होता है, बनाएगा डीऑक्सीकोलिक एसिड. बाइल एसिड होता है हुज क्रिस्टल अरेंज themselves टू फॉर्म चैनल लाइक लैटिस स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग गैस मॉलिक्यूल, जैसे कि पैराफिन, ऑर्गेनिक एसिड, एस्टर्स एंड अदर अल्फेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, फॉलोइंग प्रोसेस एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक में बच्चों देखो सब्लिमेशन, मेल्ट हो रहा है सब्सटेंस, ओके, या वेपोराइजेशन हो रहा है, फ्रीजिंग हो रही है.
तो बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं फ्रीजिंग जो एक्सोथर्मिक है, बाकी तीनों एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में तुम्हारा फ्रीजिंग कह रहे हैं एक्सोथर्मिक होती है बिकॉज इट इन्वॉल्व अ सब्सटेंस चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है। फॉर द मॉलिक्यूलर लिक्विड टू स्लो डाउन एंड लॉक इनटू फिक्स्ड सॉलिड स्ट्रक्चर दे मस्ट रिलीज हीट एनर्जी इनटू देयर सराउंडिंग। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर लिक्विड एक्सप्रेस्ड बाय। तो इसके लिए जो इक्वेशन है बच्चों कौन सा याद कर लेना, ये ऑप्शन बी क्लोजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये तुम्हारा पहले भी इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेल कैटेगरी का सोर्स क्या होता है बच्चों, अनकेरिया गैम्बियर होता है ना। फैमिली क्या होती है, रूबिएसी फैमिली आप लोगों ने पढ़ी हुई है। टीरोकार्पस मार्सुपियम इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है, टीरोकार्पस का सोर्स होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टार्च यूजर्स विच द फॉलोइंग। स्टार्च बच्चों हमारा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में स्टार्च आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विच प्लांट हार्मोन, जैसे आप स्ट्रेस हार्मोन कहते हो, रेस्पॉन्सिबल है फॉर इंड्यूसिंग डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। कौन सा प्लांट हार्मोन बच्चों, ये आपका जो एब्सिसिक एसिड होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग इज कंसिडर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट अथॉरिटेटिव आयुर्वेदिक टेक्स्ट। तो सुश्रुता चरका, चरका होता चरका संहिता बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। बायोलॉजिकल सोर्स कॉटन का, कॉटन का सोर्स है गोसिपियम हर्बेसियम, मालवेसी फैमिली होती है, तो क्या है एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ द सीड्स ऑफ गोसिपियम हर्बेसियम फैमिली क्या होती है, मालवेसी होती है हमारे किसकी बच्चों, कॉटन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, सिनोनिम ऑफ स्ट्रिप्टोकाइनेज, जो कि तुम्हारे फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ते हो, स्ट्रिप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज का सिनोनिम होता है बच्चों क्या, प्लाज्मिनोकाइनेज। क्या होता है, प्लाज्मिनोकाइनेज, ऑप्शन बी कह रहा प्लाज्मिनोकाइनेज है इसका सिनोनिम। बाकी एंटीरोप्टोकाइनेज भी कहते हैं। बैक्टीरियल प्रोटीन एक्टिवेटर, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है बच्चों ये। थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन, थ्रोम्बोलिटिक कह दो, फिब्रिनोलिटिक कह दो, बात एक ही है। डिजोल्व अनवांटेड ब्लड क्लोट। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल है हेरिडिटरी नॉन हिमोलिटिक हाइपरबिलीरुबिनीमिया का एग्जाम्पल। हेरिडिटरी है बच्चों ये, नॉन हिमोलिटिक है, नॉन हिमोलिटिक हाइपरबिलीरुबिनीमिया। तो ये बच्चों गिलबर्ट सिंड्रोम को कहते हैं बच्चों, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। गिलबर्ट सिंड्रोम इसका एग्जाम्पल होता है। ये एक कोमल माइल्ड लीवर कंडीशन है जहाँ पर बॉडी डज नॉट प्रोसेस, बिलिरुबिन को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रही, जिससे क्या हो जाएगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में विदाउट कोजिंग रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन। ओके, शोल्डर जॉइंट किस कौन से साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है। साइनोवियल जॉइंट तुम्हारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, तो वहां पर तुम्हारा शोल्डर जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपका शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट आता है बच्चों। ओके, तो सैडल तो थंब में होता है ना, सैडल जॉइंट। हिंज जैसे कि तुम्हारा एल्बो में। ओके, पिवोट जैसे कि तुम जो है हमारे नेक में। ओके, हम जो अपनी नेक को मूव कर पाते, गर्दन को हिला पाते, इसी जॉइंट की वजह से होता है। पिवोट जो होता है, यहाँ पर तुम्हारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया बच्चों। फिर कह रहा है फॉलोइंग फीचर कैरेक्टरिस्टाइज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। सेल स्वेल होकर रप्चर नहीं होती बच्चों, सेल श्रिंक हो जाएगी। श्रिंकेज और फ्रेगमेंटेशन है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है एपोप्टोसिस को बच्चों। तो यहाँ पर होगा सेल श्रिंक होगी, क्रोमैटिन कंडेंस होता है, सेल ब्रेक हो जाएगी अपार्ट इनटू नीट एपोप्टोटिक बॉडीज में दैट आर सेफली क्लियर्ड बाय फैगोसाइटोसिस विदाउट कॉजिंग इन्फ्लामेशन। ओके, कह रहे ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बच्चों हमारा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। आप लोगों ने पढ़ा है हमारे जो आरबीसीज जो होती है, आरबीसीज का काम है कि ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना। अब तुम्हारे आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है और वही यही हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। ओके, तो एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे बच्चों। कह रहे हैं आपका जो हीमोग्लोबिन जो होता है ये टेट्रामर होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट है, 2 अल्फा 2 बीटा। ईच सब यूनिट में क्या है, आयरन बियरिंग हीम ग्रुप होता है दैट एक्ट एज द स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट ऑक्सीजन के लिए, है ना। सिंस देयर एग्जैक्टली 4 हीम ग्रुप होते हैं सिंगल हीमोग्लोबिन में, इसीलिए बाइंड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ टाइम। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ हार्ट फेलियर का कॉज नहीं है। कह रहे इंट्रिंसिक पंप फेलियर का कॉज होगा इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज या इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर। कह रहे ट्रांसपोजिशन जो है ग्रेट आर्टरी का
ये कोज नहीं होता, बाकी तीनों कोज होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नोट ए प्राइमरी फंक्शन, लिम्फेटिक वेसल्स का प्राइमरी फंक्शन नहीं है बच्चों। डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस होता है। रिटर्न ऑफ एक्सेस टिश्यू फ्लूइड्स टू ब्लड स्ट्रीम भी करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब डाइटरी लिपिड्स, लेकिन नोट पूछा है तो टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता बच्चों, है ना। तो ये बनती तो तुम्हारे बोन मैरो में है, बाकी टी लिम्फोसाइट्स जो मैच्योर होंगी जाके थाइमस में, है ना, ठीक है। ट्रैवल करेंगे थाइमस टू मैच्योर। कह रहे ये क्या है, रिकनर हैन हार्ट सिंड्रोम, भाई कौन सा है देख लो, ये टाइप 1 2 3 या 4। टायरोसिनीमिया, कौन से वाला टायरोसिनीमिया कहते हो, तो बच्चे कह रहे हैं टाइप 2 वाले को कहते हैं रिकनार हैन हार्ट सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका जो है नेक्स्ट देखो, इन ह्यूमन कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल एज आ रिजर्व एनर्जी सोर्स इज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होते हैं लीवर में और मसल्स में, है ना, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट ह्यूमंस में क्या है कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। मेन टाइप लिम्फोसाइट्स के टाइप बताओ। मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स में नहीं आती, है ना। लिम्फोसाइट्स तुम्हारे WBCs का एक टाइप है। WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हो बच्चों। लिम्फोसाइट्स जो है वो तुम्हारे WBCs ग्रैनुलोसाइट्स और एक ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं बच्चों। WBCs कौन से, ग्रैनुलोसाइट्स और एक ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। तो हमारे एक ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं, है ना। तो ये न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये तो तुम्हारे ग्रैनुलोसाइट्स हो गए। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स एक ग्रैनुलोसाइट्स। तो ये सारे तुम्हारे किसके टाइप है, ल्यूकोसाइट्स, WBCs के टाइप है ना। इरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेज भी नहीं होगा। डेंड्राइटिक सेल, मास सेल, इओसिनोफिल। तो टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स इज द प्राइमरी साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। कौन सा माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स प्राइमरी साइट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए बच्चों? कॉम्प्लेक्स 1 3 4 या 5? तो बच्चों कॉम्प्लेक्स 5 होता है। इसको एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। प्राइमरी साइट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के, जहाँ पर एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में यूजिंग प्रोटोन ग्रेडियंट। कॉम्प्लेक्स 1 3 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक्ट एज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन दैट पंप प्रोटोन्स, बट कॉम्प्लेक्स 5 जो है स्पेसिफिक एंजाइम दैट परफॉर्म एक्चुअल फॉस्फोरिलेशन। ओके, कह रहे विच कार्बोहाइड्रेट सर्व एज प्राइमरी एनर्जी सोर्स ब्रेन के लिए? भाई कौन हो जाएगा तुम्हारा? ग्लूकोज हो जाएगा, है ना। डिफेक्ट इन डाईहाइड्रोटेरिन बायोसिंथेसिस कोज, है ना। तो ये देख लो भाई, इसका जो है इसमें जो ऑप्शन डी दिया हुआ है। ओके, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इन डॉक्सीसाइक्लिन में कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं? तो इसमें ना 6 होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी करेक्ट है। फॉलोइंग इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट शेयर बाय ऑल P2Y12 इनिबिटर, जो है शेयर करते हैं कौन सा कॉमन एडवर्स इफेक्ट शेयर बाय? ये P2Y12 इनिबिटर एंटीप्लेटलेट ड्रग में क्लोपिड्रोग्रिल, टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोल पढ़ते ना, वही वाले हैं। तो क्या कराएंगे एंटीप्लेटलेट ड्रग, इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा भाई? इंक्रीज करा देंगे रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग करोगा, अगर रिप्लेस कर दोगे इमिडाजोल रिंग, जो आपने इमिडाजोल से एंटीफंगल ड्रग की बात हो रही है, अब आप पढ़ते हो ना अजोल्स में इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स, कर अगर हम रिप्लेस कर देंगे इमिडाजोल्स रिंग को जो है ट्रायाजोल रिंग से 1 2 4 ट्रायाजोल रिंग इन एंटीफाजोल एंटीफंगल ड्रग, तो उससे क्या होगा? टॉक्सिटी बढ़ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा एंटीफंगल एक्टिविटी, मेंटेन एंटीफंगल प्रॉपर्टीज या एलिमिनेट एंटीफंगल। देखो एंटीफंगल जो प्रॉपर्टी है वो एलिमिनेट नहीं होगी, मेंटेन रहेगी, है ना। थोड़ा सा जो टॉक्सिटी हो रही थी उसके चांसेस कम हो जाएंगे, जो मैमेलियन टॉक्सिटी कोज करा रही थी वो कम हो जाएगी। ओके, बढ़ेगी नहीं बच्चों। क्या रिप्लेस कराओगे मिडाजोल रिंग विद 1 2 4 ट्रायाजोल रिंग इन एजोल एंटीफंगल जनरली मेंटेन एंटीफंगल प्रॉपर्टी वाइल इंप्रूविंग टारगेट स्पेसिफिसिटी एंड रिड्यूस मैमेलियन टॉक्सिटी। ओके, कह रहे मस्कुलिन रिसेप्टर्स तुम्हारे जो होते हैं प्राइमरली मीडिएट द एक्शन ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर? तो भाई यहाँ पर तुम्हारा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? एसिटाइलकोलिन होता है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। केमिकल नेम मैनिटोल का, जो कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक है ना। देखो वो क्वेश्चन था, उसमें पूछा था मैनिटोल क्या है, अब इन्होंने खुद ही बता दिया मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। देखो पेपर में ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया, है ना बच्चों। तो ये पॉली अल्कोहल होता है बच्चों। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है। मैनिटोल जो है शुगर अल्कोहल, पॉली अल्कोहल होता है, डिराइव होता है मेनोज से। ओके, ऑस्मोटिक डायूरेटिक बाय इंक्रीज करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर किडनी ट्यूबोल्स में। ओके, रेलॉक्सिफिन जो एंटागनिस्ट बिकॉज, तो रेलॉक्सिफिन जो है
बच्चों एक्ट एज एंटागनिस्ट बिकॉज कोवलेंटली मॉडिफाई करता है एस्ट्रोजन लिगैंड को, ब्लॉक करता है एस्ट्राडायल बाइंडिंग विदाउट एक्टिवेटिंग द रिसेप्टर। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म बफर एक्शन इज बेस्ड ऑन, तो बफर का मैकेनिज्म किस पे बेस्ड होता है बच्चों? कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मैकेनिज्म जो है बफर का कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड होता है, जिससे कि बफर क्या करते हैं, चेंज जो पीएच को चेंज नहीं होने देते, है ना, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को ऐड करते हैं। कर अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। एसिड्स डोनेट करेंगे प्रोटॉन को, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। और लेविस एसिड बेस कंसेप्ट जिसे इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहते हो, वहाँ पर हमने एल बैड याद करा था। लेविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं लेविस बेस, और लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। इरिटिए फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद मेटल इन विच इन वोट स्टोक्योमेट्री, तो ये देखो ये उड़ीसा वाले एग्जाम में 2024 में पूछा था, है ना। 1:1 आंसर है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फ्लोराइड प्रोटेक्ट करते हैं टीथ को प्राइमरीली कैसे, तो क्या बनाते हैं बच्चों? फॉर्म एक कोटिंग ऑफ फ्लोरो एपिटाइट और इनामल। ओके, कह रहे लैक्टेट रिंगर इंजेक्शन यूज इन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी कंटेन, तो इसमें सोडियम कितना होता है? 130 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है सोडियम बच्चों के। बाकी पोटाशियम 4 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है, कैल्शियम 3 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, क्लोराइड 109 से 110 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, लैक्टेट 28 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। ओके, तुमसे सोडियम का पूछा गया तो आंसर 130 मिली इक्विलेंट पर लीटर हो गया। फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ओआरएस सॉल्यूशन, बताओ क्या नहीं होता? देखो सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटाशियम क्लोराइड होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा भाई, ऑप्शन डी करेक्ट है। टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश, भाई तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स को, तो भाई इसके लिए हिंसबर्ग टेस्ट हो जाएगा। इनमें से लिखा हुआ है ऑप्शन 1 में ही हिंसबर्ग टेस्ट होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। डेरिवेटिव आइसोक्विनोलिन इज ए पोटेंट जो है ओपियोइड एनाल्जेसिक है, आइसोक्विनोलिन का डेरिवेटिव, तो आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में तुम जो ओपियम पढ़ते हो ना, तो ओपियम में आपके प्रेजेंट होते हैं मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, तो यहाँ पर ये मॉर्फिन हो जाएगा बच्चों, जो कि तुम्हारा ओपियम में प्रेजेंट है, जो कि आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा ऑप्शन डी। कह रहे ऑक्साजोल इज ए 5 मेंबर्ड हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग, ऑक्साजोल मतलब कि इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है रिंग में। कह रहे 2 नाइट्रोजन तो नहीं है भाई, 2 नाइट्रोजन तो है ही नहीं ना, इसमें नाइट्रोजन नहीं लिख रखा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। कह रहे आईपीएस नेम ऑक्साजोल का देखोगे 1,3 ऑक्साजोल होता है, स्पेसिफाई करता है कि 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसमें ऑक्सीजन आइटम है एट 1 नंबर पे, नाइट्रोजन आइटम है 3 नंबर पे, मतलब कि पहले ऑक्सीजन मतलब 1 पे ऑक्सीजन, 3rd पे नाइट्रोजन, है ना। इस तरीके से 5 मेंबर तुम्हारा रिंग बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो होगा एक बना दो ऑक्सीजन, एक बना दो नाइट्रोजन, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, ये ऑक्साजोल हो गया। ओके, कह रहे फॉलोइंग फिनोल मोस्ट एसिडिक है बच्चों, कौन सा बता दूँ? कह रहे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है मोस्ट एसिडिक। ओके, कह रहे मेजर लिमिटेशन बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या है बताओ? कह रहे इग्नोर कंसेप्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन, एक्यूरेटली डिस्क्राइब रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन, फेल्स टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन विद मोर देन 6 कार्बन आइटम, करेक्ट हो जाएगा। बाकी करेक्टली प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोपेंटेन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेजर लिमिटेशन, है ना। सोलिबिलिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन इन वाटर इज मेनली ड्यू टू, तो वाटर में जो एलिफेटिक अमीन की सोलिबिलिटी किस वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो लोअर जो एलिफेटिक अमीन्स हाईली सोलिबल होती है बिकॉज दे पोजेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन आइटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोल अलाउ देम टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मोलिक्यूल, और हायर जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो सोल्यूबल नहीं हो पाती। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर प्रोग्रेशन इन वुमेन ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बताइए तो कौन सी? फॉलोइंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर प्रोग्रेशन, तो ये देखो ट्राइकोमोनियासिस, गोनोरिया, HIV हो जाएगा बच्चों। ओके, ऑप्शन सी। विच न्यूरो ट्रांसमीटर प्राइमरी डेफिशिएंट पार्किंसंस डिजीज में, भाई क्या पढ़ते हो? डोपामिन कम हो जाता है ना पार्किंसंस में, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। ऑटो इम्यून अटैक ऑन ग्लैंडुलर सेल्स पे, अगर ऑटो इम्यून अटैक हो गया मोस्ट लाइक रिजल्ट इन फॉलोइंग, अगर ग्लैंडुलर सेल्स में ऑटो इम्यून अटैक हो गया
है ना, तो क्या होगा, हार्मोन का हाइपो सिक्रेशन, हाँ बिल्कुल होगा। एब्सोल्यूट सिक्रेशन नहीं होता बच्चों। नॉर्मल सिक्रेशन कहाँ से होगा, एक्स्ट्रा कैलर हार्मोसिंथेसिस भी नहीं होगा, क्या होगा, हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा बच्चों। अगर ऑटोइम्यून अटैक हो गया ग्लैंडुलर सेल से, मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन हार्मोन का हाइपो सिक्रेशन, इम्यून सिस्टम डैमेज कर देगा ग्लैंड को, सो सेल मेक लेस हार्मोन देन नॉर्मल। ओके, कह रहे पेरिटोनाइटिस, मैंने आपको बताया था जहाँ पर तुम्हें ITIS दिख जाए उसका मतलब है इन्फ्लामेशन, है ना, इन्फ्लामेशन तो होना चाहिए, स्वेलिंग ये नहीं होगा, इन्फ्लामेशन होना किसका, पेरिटोनियम का, है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं वन ऑफ द 3 कॉमन सिंड्रोम ऑफ एडिनो हाइपोफाइजियल हाइपर फंक्शन, 3 कॉमन सिंड्रोम में से एक है दे रखे यहाँ पर, शीहान सिंड्रोम, गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली, एम्पटी सेल सिंड्रोम है कौन सिंड्रोम, एडिनो हाइपोफाइजियल हाइपर फंक्शन, तो इससे गिगेंटिज्म हो जाएगा, और एक्रोमेगाली जहाँ पर ग्रोथ हार्मोन जो होता है बच्चों उसका हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, है ना। कह रहे हैं कि एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड मेक टू मच ग्रोथ हार्मोन। ओके, बाकी ये शिहान सिंड्रोम के बारे में लिखा हुआ है, क्या होता है इसमें, पिट्यूटरी नेक्रोसिस और हाइपर फंक्शन होता है। एम्पटी सेल सिंड्रोम, शेल सिंड्रोम, इसमें क्या है, सिला टर्सिका फिल्स विद CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लैटनिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, कौन सिंड्रोम, एक्सेस एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है सिफिलिस का कोस्ट ऑर्गेनिज्म, हमने क्या पढ़ा है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम पढ़ा हुआ है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है। बाकी इसमें ना एक क्वेश्चन जो है डिलीट भी करा हुआ था इनके आंसर की में, है ना, वो कौन सा था वो मेरे को समझ, मतलब इसमें मैंने लिखा नहीं है ना, तो वो जो था ना एक अजीब सा क्वेश्चन था वही था, ये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो बच्चों इतने क्वेश्चन थे 150, मतलब कि इसमें टोटल ये वाला था आई थिंक मेरे हिसाब से ना, ये वाला था इसका शायद आंसर बच्चों, इसमें ये डिलीट करा होता है इनके आंसर की में इस क्वेश्चन को, तो इसके जो मतलब आंसर अलग है आई थिंक, है ना कुछ। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये ही क्वेश्चन थे, इस तरीके के क्वेश्चन में पूछे हुए थे। ओके, बाकी और भी हैं इसके, शायद 2 पेपर और है, वो भी मैं तुम्हें करा दूँगी बच्चों। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, और बाकी जो है गुजरात के टेस्ट सीरीज बच्चों फार्मा के ऐप पर अवेलेबल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।